ये है 14 से 18 साल की लड़कियों के लिए ज़रूरी पोषण। किशोरावस्था वो पड़ाव है जब शरीर का गठन होना शुरू होता है। लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान वजन व लंबाई के अलावा कई सारे शारीरिक व मानसिक बदलाव होते हैं। ऐसे में शरीर का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आपको खान पान में विशेष तौर पर खाने में ज़रूरी पोषण तत्वों को शामिल करने की ज़रूरत है। किशोरावस्था की उम्र में लड़के और लड़कियों दोनों ही पर कई सारे बदलाव होते हैं। लड़कियों में ये बदलाव लड़कों की तुलना में काफ़ी जल्दी होते हैं, जिस कारण लड़कियां लड़कों की तुलना में ज्यादा जल्दी जवान होती हैं। इसी अवस्था में लड़कियों में शारीरिक और मानसिक कई सारे परिवर्तन होते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से होते हैं। इस अवस्था में लड़कियों को खान पान पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि शरीर और दिमाग में हो रहे बदलावों को पूरा करने के लिए शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व मिल सके। इसीलिए इस अवस्था में लड़कियों को अपने खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। विकास सही प्रकार से हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप संतुलित आहार ग्रहण करें। संतुलित आहार उस भोजन को कहते हैं जिसमें सारे पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन आदि की प्रचुर मात्रा में मौजूद हो। प्यूबर्टी में संतुलित भोजन। प्यूबर्टी 14 से 18 साल के बीच की अवस्था को कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में लड़कियों में कई सारे बदलाव होने शुरू होते हैं। ये बदलाव शारीरिक व मानसिक दोनों ही तरह के होते हैं, जिसके लिए शरीर को काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इस अवस्था में लड़कियों में पीरियड्स शुरू होते हैं और हार्मोन के कई सारे बदलाव आते हैं। साथ ही वो शरीर के बारे में ऐसी कई चीज़ें महसूस करती हैं जो उन्हें पता भी नहीं चलती, जिसके बारे में इससे पहले उन्होंने केवल सुना ही था। इन बदलावों को सुचारू रूप देने के लिए लड़कियों को अपने आहार पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जिसका उनके विकास पर बाधित ना हो और सही तरीके से पूरा हो सके। ऐसे में हम आपके लिए स्लाइड हम बताएंगे कि आप कौन सा संतुलित आहार लें। सब्जियां। अगर 15 साल की उम्र तक किसी भी लड़की की लंबाई औसतन औसत से कम है, तो रोजाना पर्याप्त मात्रा में अपनी भोजन में हरी सब्जी शामिल करने की ज़रूरत है। लड़कियों के लिए रोजाना कम से कम 2.5 कप सब्जियों का सेवन ज़रूरी है। लेकिन सब्जी खाने का मतलब ये नहीं कि प्रतिदिन अपने पसंद की सब्जी ही खाते रहें। रोजाना सब्जियां बदल बदल कर खाएं। अगर 7 दिन अलग अलग तरह की सब्जियों का सेवन करते हैं, तो ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। बेहतर होगा कि सब्जियों में आलू का कम से कम सेवन करें, उसकी जगह गाजर, स्क्वैश, ब्रोकली, पालक जैसी सब्जियां खाएं। फल। सब्जियों की तुलना में फलों में अधिक विटामिन और फाइबर होते हैं, इसलिए नियमित रूप से रोजाना कम से कम 2 से 3 फलों का सेवन करें। अपनी पसंद के अनुसार फल का सेवन कीजिए। किशोरों को केला, सेब और नाशपाती आदि का सेवन करना चाहिए। कैलोरी मुक्त फलों जैसे जामुन, तरबूज और आम को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त फल शरीर को बीमार होने से भी बचाता है। किशोरों को सूखा मेवा भी खाना चाहिए। आयरन। आयरन का काम खून की कमी को पूरा करना होता है और हीमोग्लोबिन को ठीक रखता है। महिलाओं में सबसे ज्यादा आयरन की कमी होती है। यही कमी महिलाओं में किशोरावस्था से शुरू हो जाती है, जिसका बड़े होने पर काफी बुरा प्रभाव महिलाओं के शरीर पर पड़ता है। ये दुष्प्रभाव गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में अधिकतर देखने को मिलता है। सामान्य हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को गर्भावस्था में आयरन की 100 गोलियां खानी पड़ती है, जबकि आयरन की कमी से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं को 200 आयरन की गोलियां खानी पड़ती है। इस अवस्था से बचने के लिए लड़कियों को किशोरावस्था में ही आयरन की कमी पूरी कर लेनी चाहिए। लड़कियों के शरीर की आयरन की कमी की शुरुआत माहवारी के प्रारंभ से ही हो जाती है। लड़कियों में माहवारी के दौरान दूषित रक्त के साथ बहुत सारे जरूरी खनिज एवं धातुएं निकल जाते हैं। इन जरूरी खनिज एवं धातुओं की यदि पूर्ति नहीं होती है, तो लड़कियां गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं। शरीर में खून की कमी आयरन की कमी के बराबर होती है। इसके कारण इस उम्र में एनीमिया की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए खाने में पालक और मीट जैसे आहार शामिल करें जो आयरन से भरपूर हो। कैल्शियम। किशोरावस्था में लंबाई और वजन बढ़ते हैं। लंबाई बढ़ाने के लिए शरीर को कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, जो शरीर का विकास का आवश्यक अंग माना जाता है। इंसान के शरीर की आधी से ज्यादा हड्डियां किशोरावस्था की शुरुआत में ही बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि किशोरावस्था के बाद बनना बंद हो जाती हैं। ऐसे में किशोरावस्था में जरूरी है कि भरपूर मात्रा में आहार में कैल्शियम को शामिल किया जाए। दूध, पनीर आदि आहारों को भोजन में शामिल करें। प्रोटीन। प्रोटीन का काम शरीर को अंदर और बाहर से मजबूत बनाना है, बीमारियों से बचाता है,
प्रोटीन शरीर में मांसपेशियों को बनाने और बचाने में मदद करता है। प्रोटीन की कमी से इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। प्रोटीन के तत्व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बनते हैं, जो शरीर की बीमारियों से बचाने का काम करता है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, तो प्रोटीन दूध और दुग्ध उत्पाद, अखरोट, फलियां, दालें, राजमा, चने, सोया, मेवे, पीनट बटर, टोफू, पालक और अन्य चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन, अंडे के सफ़ेद भाग और मछली की काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड्स मांसपेशियों की वृद्धि की और उनकी मरम्मत और उनकी रक्षा में काम आते हैं। शरीर के प्रति किलो वजन के लिए 2 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सोया, अंडा आदि में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। फाइबर और कार्बोहाइड्रेट। फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का काम पाचन क्रिया को मजबूत बनाना और मेटाबॉलिज्म तेज करना है। फाइबर ना पचने वाला पदार्थ है जो पौधों से कार्बोहाइड्रेट के तौर पर निकाला जाता है। ये एक घुलने वाला और ना घुलने वाला दोनों प्रकार का होता है। आहार में फाइबर का इस्तेमाल करने से पेट में जाकर गाढ़ा तरल बन जाता है, जो कि शरीर द्वारा अवशोषित अनावश्यक खाने के भाग को रोकने में मदद करता है। इसका मतलब घुलने वाला फाइबर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनने से रोकता है। दूसरी ओर ना घुलने वाला फाइबर लेने से पेट में आसानी से साफ हो जाता है। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर नहीं लेते हैं, तो आपको कब्ज की परेशानी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला आहार जिसमें खूब सारा फाइबर हो, वो लें। धीरे धीरे शरीर में घुल जाता है, इससे ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा ऐसी चीज़ों में मिलने वाला फाइबर भूख कम करता है और आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाने से रोकता है। संपूर्ण आहार। अंडे नाश्ते में लें। शाकाहारी हैं तो एक सेब खाएं। रेड मीट हफ्ते में एक बार खाएं। ताजे फल या फलों का जूस लें। हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद लें। कम वसा वाला दही या दूध, पनीर, मूंगफली का या सोया मक्खन लाएं। धन्यवाद।